अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। आज के इस वीडियो में बहुत ही बेहतरीन आज़मूदा और मुजर्रब वजीफ़ा है जो तहज्जुद के वक्त का है, और ये वजीफ़ा आपके रिस्क में भी बरकत लाएगा। आपकी तमाम परेशानियां, चाहे कितनी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, इस परेशानी से इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इस वजीफ़े की बरकत से निकाल देगा। उम्मीद है आप वीडियो पूरा देखिएगा। जब तक एंड तक वज़ाइफ़ के वीडियो नहीं देखते हैं तो जब पूरा मामला समझ में नहीं आता है, और जो लोग शिकायतें करते हैं कि मेरा वजीफ़ा कामयाब नहीं हुआ है, तो उनकी यही गलती होती है कि वो वीडियो को स्किप करके देखते हैं और एंड भी देखना भूल जाते हैं। और हो सकता है कुछ बातें ऐसी हैं जो उसके शराइत हैं, जो बताना चाहता है, जो वजीफ़ा बताने वाला है, और वो नहीं सुनते हैं, और फिर उसके बाद आधा अधूरा वीडियो देखने के बाद वजीफ़ा करते हैं, और यही वजह है कि उसका वजीफ़ा कामयाब भी नहीं होता। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि वीडियो पूरा देखिएगा। अगर देख रहे हैं, नहीं देखना है तो आप जो है पहले ही बाहर निकल जा सकते हैं, बिल्कुल इजाज़त है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। नाज़रीन किराम, तहज्जुद के वक्त उठना है। तहज्जुद की नमाज कम से कम 2 रकात और ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकात, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रकात की ज़्यादा ताकीद फरमाया करते थे। तो चलिए मैं आपको जो है तहज्जुद की नमाज का तरीक़ा, नियत बता देता हूँ। चूँकि बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको वो तहज्जुद की नमाज का तरीक़ा मालूम नहीं होता है, तो वो कहते हैं कि हज़रत तहज्जुद की नमाज का तरीक़ा नहीं बताया। तो मैं मुख्तसर तौर पे बिल्कुल आसान तरीके से समझा देना चाहता हूँ। नियत की मैंने 2 रकात नमाज तहज्जुद की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कह करके आप ज़बान से नियत कह सकते हैं। अगर दिल में इरादा कर लिया कि मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ा हूँ, तो भी इरादा हो गया, तो भी नियत हो जाएगी। ज़बान से कहना कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, ज़रूरी नहीं है, मुस्तहब है, बेहतर है, कह सकते हैं। अगर नहीं कहा, सिर्फ दिल में इरादा कर लिया, तो भी आपकी नमाज, आपकी नियत हो जाएगी। सना पढ़िए। उसके बाद सना पढ़ने के बाद आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़िए, फिर सूरह फातिहा पढ़ें, फिर सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत आप मिला लें, रुकू सजदा करें। जब रुकू सजदा करने के बाद जब दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे तो बिस्मिल्लाह के साथ जो है आपको सूरह फातिहा पढ़नी है। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद फिर कोई सूरत मिला करके आप रुकू सजदा करें, अत्तहियात में बैठें, अत्तहियात पढ़ें और दरूद इब्राहीम कायदे में जो है दुआए मासूरा पढ़ें। उसके बाद सलाम फेर दें। सलाम फेरने के बाद आप जो है क़िबला रू ही बैठे रहेंगे। ठीक है, मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ, वजीफ़ा बताने लग गया हूँ आपको। क़िबला रू ही बैठे रहेंगे। आपको 3 बार दरूद इब्राहीम पढ़ना है। दरूद इब्राहीम कौन सी? जो अभी नमाज में आपने पढ़ी थी, वही वाला। जिसको याद नहीं है वो याद कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दरूद इब्राहीम है। 3 मरतबा आपको पढ़ना है क़िबला रू बैठे बैठे। फिर उसके बाद आपको 41 मरतबा, 41 मरतबा इन्ना अअतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अब्तर, सूरह कौसर पढ़ना है। ठीक है, 3 बार दरूद शरीफ, 41 मरतबा 41 टाइम आपको सूरह कौसर पढ़ना है। फिर 3 बार आप दरूद इब्राहीम पढ़ेंगे। 3 बार दरूद इब्राहीम पढ़ने के बाद अब आपको 113 मरतबा 113 टाइम्स आपको पढ़ना है आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। 113 टाइम आपको ये पढ़ना है। फिर उसके बाद 3 बार दरूद इब्राहीम पढ़ेंगे आप। ठीक है, वजीफ़ा समझ में आ गया होगा। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ेंगे कम से कम 2 रकात। अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़्यादा 4, 6, 8 पढ़ सकते हैं, नहीं तो 2 रकात पढ़ने के बाद आप क़िबला रू ही बैठेंगे। 3 बार दरूद शरीफ पढ़ेंगे। फिर उसके बाद
41 मरतबा आपको पढ़ना है सूरह कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। फिर 3 बार दरूद शरीफ पढ़ना है। फिर 113 मरतबा आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद 3 बार दरूद शरीफ पढ़ करके आप अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिएगा। जो भी मकसद हो, जो भी इरादा हो, अल्लाह की बारगाह में आप दुआ कीजिएगा। इंशाअल्लाह आप देखिएगा इस वजीफ़े की बरकत से और आयत करीमा और सूरह कौसर की बरकत से अल्लाह ताला आपके जो भी मकासिद हैं, जो भी इरादे हैं, यकीनन वो पूरा होगा। 3 दिन करें कम से कम। आपकी इच्छा हो, अगर परेशानी ज़्यादा बड़ी है तो आप 7 दिन भी कर सकते हैं। 3 दिन कम से कम कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन भी कर सकते हैं, और उससे आगे आपकी जितनी मर्ज़ी हो। आप अल्लाह ताला से जितना मांग सकते हैं, जितना ले सकते हैं, आप ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये तो वजीफ़ा हो गया। अब वजीफ़े के शराइत भी आप समझ लीजिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वजीफ़े की शराइत में से सबसे पहली शर्त ये है कि आप 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ते हों, फ़र्ज़ की अदायगी आप कर रहे हों, तो आप ये वजीफ़ा कीजिएगा। क्योंकि तहज्जुद की नमाज नफिल है और 5 वक्त की नमाज हम पर ये फ़र्ज़ है, ये हमारी ड्यूटी है। तहज्जुद की नमाज जो पढ़ते हैं ये ओवर टाइम जो है होता है, और वजीफ़े जो होते हैं सब ओवर टाइम होते हैं। अगर फ़र्ज़ नमाज अदा करते हैं तो इंशाअल्लाह आप देखिएगा कि आपके वजीफ़े भी कामयाब होंगे। और दूसरा शर्त यह है कि आप हराम हलाल की तमीज़ करते हो, आपका खाना हलाल हो, हराम से आप बचते हो। ये 2 चीज़ से आप जो है हराम से बचिए और हलाल अपनाइए और नमाज की पाबंदी कीजिए। फिर उसके बाद कोई भी वजीफ़े करते हैं इंशाअल्लाह वो उसमें कामयाबी ज़रूर मिलती है। तो आपको वजीफ़ा भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। आपको बता दें कि ये हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ है, जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक अंधेरे से मछली के पेट से 40 दिन के बाद निकाला था, इसी दुआ की बरकत से। अब ताख़िर हो तो आप हड़बड़ाइएगा नहीं, बेसब्री का मुज़ाहिरा नहीं कीजिएगा। अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो अल्लाह का नबी है उसको सिखाया ये दुआ और कहा पढ़ो, इस दुआ की बरकत से तुम्हारी परेशानी दूर होगी। आप सोचिए 40 दिन के बाद अल्लाह ताला ने मछली के पेट से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को निकाला था। अब जो लोग जल्दबाज हुआ करते हैं कि भाई मैं तो किया हुआ है, नहीं किया, बस अल्लाह की बारगाह में लगे रहिए। ये वजीफ़ा क्या एक तरह का धरना होता है। आप रब की बारगाह में जो है एक धरने पे बैठ गए हैं कि अल्लाह मेरी ये परेशानी दूर होगी तो ही मैं उठूँगा। इसी तरीक़े का वजीफ़ा होता है, यही वजीफ़ा होता है। आप कीजिए सिद्क़ दिल से, नीयत साफ़ होनी चाहिए, इरादा पाक होना चाहिए और हराम व हलाल का फ़र्क ज़रूर आपके अंदर होना चाहिए। इंशाअल्लाह ज़रूर आपकी दुआ कबूल होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।